नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक संवैधानिक संस्थान पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कभी एसआईआर के बहाने, कभी ईवीएम के बहाने, कभी चुनाव के पहले तो कभी चुनाव के बाद। वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है, चुनाव आयोग ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं तो ईवीएम गड़बड़ रहता है, चुनाव आयोग गड़बड़ रहता है। ये बड़े दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है चुनाव आयोग से, अगर कोई चोर न हो और उसे चोर कहा जाए तो उसे बुरा लगता है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, एक झापड़ खींच के मारेगा। तो चुनाव आयोग को बार बार राहुल गांधी चोर बता रहे हैं, भाजपा के लिए काम करने वाला बता रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग कोई लीगल एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं लेता? आप लीगल एक्शन नहीं लोगे तो निश्चित रूप से आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। सिर्फ खंडन कर देने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई आम आदमी, मैं आज चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दूं और कहूं कि चुनाव आयोग ईवीएम हैक करता है या फिर वोटिंग की चोरी करता है या फिर घपला करता है, तो विश्वास मानिए अगले दिन चुनाव आयोग मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेगी, मेरी गिरफ्तारी होगी, मेरे पास बचने के कोई रास्ते नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी, जिसकी अधिक जिम्मेदारी है कि संवैधानिक संस्थान का विश्वास बना रहे, वो संवैधानिक संस्था पर लगातार प्रहार कर रहा है। जिसके बाप दादाओं ने 60 सालों तक शासन किया हो इस देश पर, वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राहुल गांधी हो या कोई अन्य हो, जो भी बिना किसी प्रमाण के चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है या किसी भी संवैधानिक संस्थान पर आरोप लगा रहा है, निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाना चाहिए, जो हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में सिर्फ दंड का विधान जो है वो आम नागरिकों के लिए है। आप सत्य भी नहीं बोल सकते। आप अगर सत्य भी बोल दोगे तो हो सकता है कि यही नियम कानून और लॉ एंड ऑर्डर कहे कि आपके सत्य बोलने से, क्या कहते हैं, माहौल बिगड़ गया, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया। लेकिन राहुल गांधी और नेता दंगे भी करा दे, आगजनी भी करा दे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धन्यवाद।